नाउ वी विल स्टार्ट माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कॉस्मेटिक्स। ठीक है, तो ये जो मेज़र पढ़े हमने ये मैक्सिमम होते ही हैं आपके मैक्सिमम सभी कॉस्मेटिक्स में, और ये जो माइनर हम पढ़ेंगे ये किसी किसी में होते हैं, किसी में नहीं होते हैं, तो उसी के इन्हीं की वजह से ही आगे फिर आपकी कॉस्ट बढ़ती जाती है। तो स्पेशल फीचर्स अलग से रहेंगे, जैसे आपको ऐड में भी स्पेशल अलग अलग से कुछ कॉस्मेटिक सेम होंगे, बट उसमें कुछ लोग कहते हैं कि इसमें ये भी है, कुछ में ये भी है, तो वो उस तरह की बात हम करेंगे। तो वो अलग अलग आपके हो सकते हैं, दे आर माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और वो कम क्वांटिटी में यूज़ होते हैं, बहुत कम क्वांटिटी उसकी यूज़ होती है कॉस्मेटिक में। नाउ फर्स्ट वन इज़ प्रेजर्वेटिव्स, जो कि सबको पता ही है कि प्रेजर्वेटिव्स हम यूज़ करते हैं सो दैट कि आपका जो उसकी जो सेल्फ़ लाइफ है वो इंक्रीज़ कर जाए, क्योंकि जैसे आप घर में कोई फेस पैक बनाते हैं या कुछ और चीज़ बनाते हैं तो आपको पता है कि वो तो थोड़े टाइम के बाद ख़राब हो जाएगी, आप उसको लॉन्ग टर्म तक नहीं बना सकते हैं। तो वैसे ही आपके जो कॉस्मेटिक्स हैं उनकी लाइफ को बढ़ाने के लिए, और उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होगी धीरे धीरे, जिसकी वजह से वो जो ख़राब हो जाएगा, जैसे बैक्टीरिया उसमें आपके ग्रोथ कर लेते हैं या फंजाई है, तो उनकी उनकी ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए हमें प्रेजर्वेटिव ऐड करने पड़ते हैं। और ये प्रेजर्वेटिव्स आपके नेचुरल भी हो सकते हैं, सिंथेटिक भी हो सकते हैं, राइट। और जो इनके जो कॉम्पोजिशन है, बट ये है कि प्रेजर्वेटिव है तो इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें इसका कॉम्पोजिशन भी क्लियर बहुत कम होना चाहिए और फिक्स होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि ये आपके इफ़ेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है कि अगर हम इसकी पर्टिकुलर जो इसकी क्वांटिटी होती है वो नहीं अगर यूज़ करते हैं। जैसे कि आपके जो कुछ कॉस्मेटिक होते हैं जिसमें कि उसमें बहुत कम लेवल की, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपके इंग्रेडिएंट क्या हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इंग्रेडिएंट ही आपका प्रिजर्वेटिव यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि कुछ तो बड़े कम यूज़ होते हैं जिसमें कि 0.01% ही प्रिजर्वेटिव डाला होता है। आप देखोगे अपने अपने कॉस्मेटिक में आपने पढ़ना है कि प्रिजर्वेटिव कितना है, तो मिनिमम 0.01% होता है और मैक्सिमम हाई लेवल 5%। 5% से ज़्यादा कभी भी प्रिजर्वेटिव्स नहीं होने चाहिए जो कि हार्मफुल हो सकते हैं आपके। तो कुछ कॉमनली यूज़ जो प्रिजर्वेटिव हैं, एग्जांपल आपको याद रखनी है, जैसे कि पैराबेंस है, बेंजाइल अल्कोहल है, सैलिसिलिक एसिड है, फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक है। दे आर कॉमन एग्जांपल ऑफ द प्रिजर्वेटिव्स। इसके अलावा पैराबेंस आपने लिखा, किसी स्पेशल लिखा भी रहता है, हाईलाइट किया होता है ये, तो ये भी कॉस्मेटिक में यूज़ होता है, और जिसका पूरा नेम जो है वो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है, PHBA, ठीक है। पैराबीन्स लिखा होता है या PHBA करके लिखा होता है, क्योंकि ये नेचुरली अकरिंग है, ये कई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में ये होता है। तो ये आपका पैराबीन्स अगर उसमें है तो इट मीन्स कि ये आपका नेचुरल प्रेजर्वेटिव है, तो ये अगर आपका प्रेजेंट है तो इट मीन्स कि ये आपका सेफ़ है। पर उसकी भी कॉम्पोजिशन ऐसा नहीं है कि उसकी कॉम्पोजिशन भी आपकी प्रॉपर होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर इंग्रेडिएंट्स। नाउ सेकंड प्रेजर्वेटिव हो गया, सेकंड है शीमर्स। तो शीमर तो सबको पता है, शीमर मतलब कि कोई शाइनिंग मटेरियल, चमकने वाला, ठीक है। तो ये भी कुछ कॉस्मेटिक में यूज़ किया जाता है, जिसमें इसको एज अ माइका से लिखा होता है वहाँ पे। तो ये जो है आपका मस्कोविटी है, ये उससे उसका केमिकल नेम अलग है आपका, और इसको वाइट माइका कहा जाता है, ठीक है। इसका जो कॉमन नेम है वो वाइट माइका रखा हुआ है। तो ये भी आपका शिमर का काम करता है। तो शिमर का काम करने का मतलब ये है कि जैसे कि ये एक नेचुरली फ्लेकी शीट्स होती हैं और इसको क्रश किया जाता है पाउडर की फॉर्म में। तो जब इसको क्रश करते हैं तो उसके छोटे छोटे टाइनी टाइनी पार्टिकल्स होते हैं उस पाउडर में। तो आपको पता ही है कि जब भी अगर कोई लाइट हम किसी चीज़ से पास करते हैं, कहीं से पास होके जाती है, तो वो बीच में अगर उसमें कुछ है, उसके रास्ते में कुछ भी कोई चीज़ अगर आती है तो वहाँ से वो बेंड हो जाती है, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो जाती है लाइट। तो ये टाइनी पार्टिकल्स उस कॉस्मेटिक में होने की वजह से क्या होगा कि जैसे ही उस पर लाइट पड़ेगी वो रिफ्लेक्ट होगी,
ठीक है। रिफ्लेक्ट होके मतलब वो शाइन करेगी, जब लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी वो, तो उससे क्या होगा कि हमारा वो शिमर इफेक्ट आएगा उसमें। अगर आप उस कॉस्मेटिक को यूज़ करते हो तो शिमर लाइक इफेक्ट आएगा आपके। मान लो अगर आप फेस पे ऐसे कुछ कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं जिसमें शिमर्स यूज़ किया गया है, तो वो आपका फेस चमकेगा। क्यों चमकेगा? क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स हैं वहाँ पर जैसे आपके फेस पे लाइट पड़ेगी तो वो रिफ्लेक्ट होगी वहाँ से, तो उससे आपका फेस चमकेगा। ठीक है। और कुछ सारे कोई ऐसे आपके कॉस्मेटिक हैं जिसमें इस माइका को कोट किया होता है विद टाइटेनियम डाइऑक्साइड। ठीक है। जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड का काम क्या है, वो आपका वाइटिश अपीयरेंस देता है। ठीक है। वाइटिश अपीयरेंस जो जिसको भी गोरा होना है, बिल्कुल वाइट दिखना है, तो उस अपीयरेंस के लिए मैंने कहा टाइटेनियम डाइऑक्साइड डाला होता है। तो अगर इन दोनों को कोट कर दी जाए, कोट माइका को और टाइटेनियम को, इट मीन्स कि उससे आपका फेस वाइट दिखेगा और आपका शाइनिंग दिखेगा, ग्लोइंग दिखेगा। तो ये आपका एडिशनल आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कि कुछ आपके कॉस्मेटिक में प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके अलावा आपका बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड है। ये आपका सिल्वर ग्रे पर्ली इफेक्ट देता है। जैसे कुछ कॉस्मेटिक में ऐड में बताया जाता है कि पर्ल लाइक आपका फेस हो जाएगा एंड ऑल, ऐसा वैसा। तो ये सिल्वरी ग्रे पर्ली इफेक्ट के लिए बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड आपका उसमें ऐड किया जाता है। तो आप अपने अपने कॉस्मेटिक में पढ़ के देख सकते हैं। उससे आपको क्या होगा कि आपको लर्न करना, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कितना सारा कुछ है तो इंटरेस्टिंग है, समझना मेरे को तो कुछ भी नहीं समझना है हमने, पर हम याद कैसे रखेंगे। तो आई थिंक आप अपने अपने प्रोडक्ट के ही जो मेन कॉम्पोजिशन है उनको याद रख लो। डेली जब भी लगाओगे उस टाइम पे अपना कॉस्मेटिक का कॉम्पोजिशन ज़रूर पढ़ना है, राइट। और उसका फंक्शन याद करना है। तो डेली आप देखोगे और याद करोगे तो फिर ऑटोमेटिकली आपका ये वाला सेक्शन आपका क्लियर हो गया है ना। मैंने कहा कि ये वाला सेक्शन भी आपका इक्वल मार्क्स के आते हैं सारे सेक्शन। तो ये इसका सिलेबस बहुत कम है देखो, और आप देख रहे हो कि बहुत समझने वाली कोई चीज़ नहीं है, जस्ट वी हैव टू लर्न। तो इसलिए ये लर्न तभी हो सकता है जब आप डेली लाइफ में इसको अटैच कर देंगे तो, राइट। तो ये हो गया हमारा शिमर्स का काम। नाउ नेक्स्ट वन इज़ फ्रेगरेंसेस। ठीक है। और फ्रेगरेंस तो आपको पता ही है कि कोई कॉस्मेटिक कितना भी अच्छा हो, जब तक उसमें अच्छी सी खुशबू नहीं आएगी तब तक आप उसको नहीं खरीदते हो, राइट। तो अच्छी सी खुशबू के लिए जो फ्रेगरेंस आपको डालनी होती है कॉस्मेटिक में, तो उसमें मोस्टली बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसमें तो कई कई थाउजेंड टाइम केमिकल्स हैं जो कि एज अ फ्रेगरेंस यूज़ किए जाते हैं। उसमें से जैसे एसिटल्डिहाइड है जो कि आपकी जो इथरली अरोमा देता है। और आपका इसके अलावा जो एंसिक एल्डिहाइड है, सॉरी, वो आपका फ्लोरल स्वीट फ्रेगरेंस देता है। ठीक है। जैसे आपकी जो जो मीठे मीठे जो फ्लावर्स होते हैं, खुशबू होती है, वैसी उसकी खुशबू देता है। और एस्टर्स अगर हम यूज़ करते हैं उसमें, तो एस्टर जो हैं वो फ्रूटी स्मेल देता है। ठीक है। कुछ आपके लिप ग्लॉसेस होते हैं, लिप कलर्स होते हैं, तो उसमें मोस्टली एस्टर्स यूज़ किया जाता है सो दैट कि उससे फ्रूटी स्मेल आए। उसके अलावा आपके मेंथॉल है जो कि आपका पेपरमिंट लाइक स्मेल देता है। बेंजल्डिहाइड है जो कि आलमंड लाइक अरोमा देता है। ठीक है। आपके जैसे ऑयल है, आलमंड ऑयल है, तो बेंजल्डिहाइड यूज़ करके आपकी आलमंड लाइक उसकी फ्रेगरेंस आएगी। तो इस तरह से आपने ये लर्न कर लेना है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ एल्यूमिनियम। तो एल्युमिनियम भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टेंट है जो कि ऐड किया जाता है आपके डिओड्रेंट्स में, एंटीपर्स्पायरेंट्स में। ये इसीलिए किया जाता है क्योंकि ये आपका जो स्वेटिंग होती है ना, तो उसको ब्लॉक कर देता है, रिड्यूस कर देता है आपकी स्वेटिंग को। आपको स्वेटिंग ही नहीं होगी, है ना। बहुत सारे डिओड्रेंट्स ऐसे होते हैं ना, आप डिओड्रेंट क्यों लगाते हो? एक तो खुशबू के लिए, दूसरा आपकी स्वेटिंग ना हो। ठीक है। आपकी स्किन को वो ऑलरेडी वो ब्लॉक कर देगा सो दैट कि आपकी स्वेटिंग कम होगी या फिर नहीं होगी। तो इसके लिए एल्यूमिनियम के कुछ कंपाउंड यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम क्लोराइड है, एल्यूमिनियम जिरकोनियम है, एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट है, एट्सेट्रा। तो ये एल्यूमिनियम के डिफरेंट कंपाउंड्स हम यूज़ करते हैं फॉर blocking the sweat ox and reduce your sweating, right. Now our second last is triclosan.
तो ट्राइक्लोसन आपका जो है ये ऐड किया जाता है, ये देता है आपका एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है। एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होने की वजह से इसको डिओड्रेंट्स में, सोप्स में, टूथपेस्ट में यूज़ किया जाता है ताकि आपकी ये एंटी बैक्टीरियल का काम करे, ठीक है। तो इसके लिए आपको इसका जो मेन कॉम्पोजिशन बताया गया है वो आपका 0.03% बताया गया है, ठीक है। उससे ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए। तो वार्मिंग लेवल जो है वो ट्राइक्लोसन का वो आपका 0.3% है, या मोर देन 0.3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो नाउ अवर लास्ट माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट इज़ फॉर्मल्डिहाइड। तो जो फॉर्मल्डिहाइड है, ये जो फॉर्मल्डिहाइड है वैसे तो ये जो आपका WHO है, WHO है, ये आपका जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारी जो इंटरनेशनल एजेंसी है, जो कि एक आपके पैरामीटर सेट करती है कि इसमें ये चीज़ इतनी होनी चाहिए। जैसे हम बोलते हैं ना कि ये चीज़ हार्मफुल है, पर इसको अगर कोई लिमिटेड क्वांटिटी में डाला जाए तो ये हार्मफुल नहीं है। तो वो जो क्वांटिटी को फिक्स करता है, फाइनल करता है कि इसके लिए इतनी होनी चाहिए लिमिट, इसमें इतनी लिमिट होनी चाहिए, वो आपको पता है कि WHO उसको फाइनल करता है। तो उसने तो एक तरह से इसको कार्सिनोजन डिक्लेयर किया है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग तो वो कहता है कि इसको यूज़, ये बहुत हार्मफुल है और इसको यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। अगर यूज़ करना है तो बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी में यूज़ करना चाहिए। तो अगर हम पर्सनली अपनी बात करें तो मुझे लगता है कि बहुत सारे सब्स्टिट्यूट रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि अगर ये इसको इतना कार्सिनोजेनिक आपका डिक्लेयर किया हुआ है तो इसको यूज़ करना ही नहीं चाहिए। तो आई थिंक आपका जो कॉस्मेटिक है इट शुड बी फ्री फ्रॉम फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड तो मेरे ख्याल से उसमें होना ही नहीं चाहिए, बट फिर भी इसमें अगर आपको लगता है कि फॉर्मल्डिहाइड है, कोई आपका ऐसा कॉस्मेटिक है जो आपको लगता है कि मेरे लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, तो मैं उसको नहीं छोड़ सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो उसकी कुछ लिमिट्स बनाई गई हैं। जैसे कि अगर मान लो कोई ओरल प्रोडक्ट भी आपका हो सकता है, तो ओरल प्रोडक्ट तो इट मीन्स कि ओरल है, तब तो फिर उसकी तो बहुत ही कम क्वांटिटी होनी चाहिए, क्योंकि वो तो आपका कार्सिनोजेनिक है, ठीक है। तो इसलिए अब जैसे टूथपेस्ट हैं, कुछ टूथपेस्ट में ये होता है प्रेजेंट आपका फॉर्मल्डिहाइड, तो इस उसमें जो उसकी परसेंटेज होनी चाहिए वो 0.1% फॉर्मल्डिहाइड होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद नेल हार्डनर्स होते हैं, तो वो उसमें भी आपकी 5% होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि शैम्पूज़ हैं, स्ट्रेटनिंग सोल्यूशन हैं, जिससे आप बोलते बाल स्ट्रेट, कुछ आपके ऐसे लोशन, आपके हेयर मास्क होते हैं या फिर शैम्पूज़ होते हैं कि इससे आपके बाल स्ट्रेट हो जाएंगे, लाइक दैट शैम्पूज़ हैं, तो उसमें फॉर्मल्डिहाइड भी काफ़ी यूज़ किया जाता है, बट इट शुड बी 0.2% ओनली, इससे ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ हमारी लिमिट्स हैं जो कि आप लिखोगे तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा आपका क्वेश्चन। तो दैट्स ऑल अबाउट आवर माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कॉस्मेटिक्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।